गाइस, वेलकम बैक। और आज मैं बात करूंगा सीक्रेट इन्वेजन के दूसरे एपिसोड के बारे में, मोस्टली उसकी स्टोरी और दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में। मैंने इसके एपिसोड नंबर 1 के बारे में भी बात की थी। एपिसोड 1 वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ आई बटन है, उसको क्लिक करके आप एपिसोड नंबर 1 देख सकते हो और उसके बाद आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इसके अलावा इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए, वीडियो अभी बंद कर दो। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है 1995 से, जहां कैप्टन मार्वल वाली टाइमलाइन चल रही थी और थोड़े बहुत स्क्रल्स धरती पर आते हैं और निक फ्यूरी की मुलाकात होती है टैलोस से। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 1997, जहां काफी सारे स्क्रल्स धरती पर आ चुके हैं और यहाँ निक फ्यूरी की मुलाकात होती है छोटे ग्राविक से, जो कि अभी एक बच्चा है और उसने जस्ट अभी अभी अपने पेरेंट्स को खोया है और अकेले प्लेन उड़ा के धरती पर आ गया है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर देती है कि ग्राविक एक सर्वाइवलिस्ट टाइप का आदमी है। इसके बाद निक फ्यूरी स्क्रल्स के साथ मीटिंग करता है और उन्हें कहता है कि तुम मेरी मदद करो इस धरती को प्रोटेक्ट करने में और मैं तुम्हारे लिए दूसरे प्लेनेट की खोज करूंगा। अब निक फ्यूरी यहाँ एग्जैक्टली किस तरीके की मदद मांग रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू बॉम्ब ब्लास्ट वाला दिन, वहां हमें दिखाया जाता है रशियन मिलिट्री को, जो कि एक बंदे को पकड़ लेती है और वो चिल्लाता रहता है आई एम एन अमेरिकन, आई एम एन अमेरिकन, जस्ट टू एस्टैब्लिश कि यूएसए ने रशिया पर वॉर छेड़ दी है, जो कि एग्जैक्टली ग्राविक का प्लान था। अब अगला सीन है इस ट्रेन का, जहां निक फ्यूरी टेलोस को धमकाते हुए पूछता है कि अब सच सच बता साले, तू मुझसे क्या छुपा रहा है। तो टेलोस निक को बताता है कि जो 30 साल तूने हम पर ध्यान नहीं दिया, उन 30 सालों में स्क्रल्स की तादाद इस धरती पर 100 से बढ़कर मिलियंस तक पहुंच चुकी है। ये चीज सुन के निक चाचा का खून उबल जाता है और वो टेलोस को जाने को बोलता है। इसके बाद निक फ्यूरी पहुंचता है मारिया हिल की मां के पास और उसको थोड़ी सी सांत्वना देने के बाद उसको एग्जैक्टली बताता भी है कि मारिया हिल की मौत कैसे हुई। और सच बताऊं तो देखो, मारिया हिल की डेथ से मैं भी बहुत सैड था, क्योंकि वो इतने सालों से अभी तक भी शील्ड की सबसे लॉयल मेंबर रही है और वो ये वाली मौत ना डिजर्व नहीं करती थी। पर खैर, इसके बाद हमें दिखाई जाती है न्यूज की कुछ हेडलाइंस, जहां पर यूएसए, नेटो और रशिया में टेंशन देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमको दिखते हैं ये लोग, एक है नेटो का सेक्रेटरी जनरल, एक है यूके की प्राइम मिनिस्टर और एक है यूएसए का रिप्रेजेंटेटिव। अब इन 3 कैरेक्टर्स को पक्का याद रखना, क्योंकि आगे की स्टोरी के सारे डॉट्स इन तीनों से कनेक्ट होंगे। अब नेक्स्ट सीन में ग्राविक एक मीटिंग में पहुंचता है, जहां अभी जितने भी लोग न्यूज में थे वो सब मीटिंग कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब स्क्रल्स हैं। अब आपको वो स्टार्ट वाला सीन याद है जहां पर निक फ्यूरी इन लोगों से हेल्प मांगता है कि धरती को प्रोटेक्ट करो। तो उसका ये कहना था कि आप धरती के बड़े बड़े कंट्रीज में जो ऑफिसेज है, टॉप ऑफिसेज है, उसमें जाके इन्फिल्ट्रेट करो एंड मेक श्योर कि सब जगह शांति और अमन हो। एंड ओवर द 30 इयर्स ऑफ टाइम ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर भी लेते हैं। नाउ बैक टू द सीन। यहाँ ग्राविक जबरदस्ती सबको घुटनों पे ला देता है और सबसे सबमिट करवा लेता है और ये लोग ग्राविक को स्क्रल्स का जनरल घोषित कर देते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हमें ग्राविक का जो बड़ा वाला प्लान है उसका छोटा सा हिस्सा देखने को मिलता है, जहां पर डॉक्टर डैल्टन एक डीएनए सैंपल पे काम कर रही है। अब वो एग्जैक्टली क्या काम कर रही है ये हमें आगे बताते हैं। बट इसके बाद हमारी मुलाकात होती है जेम्स रोड से, जो कि हाजिरी देते हैं एक जॉइंट मीटिंग में, जहां सभी लोग मौजूद हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं कि भैया बताओ ये बॉम्ब किसने फोड़ा और निक फ्यूरी वहां पर क्या कर रहा था। जो कि लॉजिकली जेम्स रोड्स बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल करता है और बोलता है कि देखो ये सब झूठ है, ये सिर्फ एलिगेशंस है, आपके पास पक्का सबूत हो तो बताओ, क्योंकि रशिया की फोटोज पर हम यूएसए वाले क्यों भरोसा करें। उल्टा आप ये फोटोज जो है हमको दे दो, हम अपनी जांच पड़ताल खुद करेंगे। और ये बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जेम्स रोड्स मीटिंग करता है निक फ्यूरी से और वो फ्यूरी को फायर कर देता है उसकी चीफ की पोजीशन से, जिसका कि फ्यूरी उसको थोड़ा ब्लैक ब्रदरहुड के बारे में लेक्चर देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब इस एपिसोड में ये वाला जो सीक्वेंस था ये मेरा फेवरेट था, क्योंकि निक फ्यूरी जेम्स को पूछता है कि तुझे तेरे सिक्योरिटी गार्ड पे कितना भरोसा है। तो जेम्स बोलता है कि वो लोग मेरे लिए गोली भी खा सकते हैं। तो निक जेम्स को बोलता है कि क्या हो अगर मैं तुझे कहूं कि सारे गार्ड्स स्पाई हैं और ये सारे स्पाई धरती को इन्वेड कर रहे हैं। ये इन्वेजन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम इस चीज का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इन्वेडर एग्जैक्टली है कौन। तो यहाँ पर ना आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भाई एवेंजर्स कहां पर है। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी निक फ्यूरी देता है। वो ये बोलता है कि एवेंजर्स में से कोई भी अगर इनके सामने आ गया तो वो लोग एवेंजर्स की पूरी ताकतों को कॉपी कर लेंगे और फिर उन ताकतों को एग्जैक्टली यूज करेंगे टेररिज्म में। और यार देखो, एवेंजर्स में से ना अवेलेबल कोई अभी है भी नहीं। आयरन मैन डेड, कैप्टन अमेरिका प्रोबेबली डेड या फिर वो बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका है, हल्क दूसरे प्लेनेट पर है, थॉर दूसरे प्लेनेट पर है, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में घूम रहा है, स्पाइडरमैन उसके साथ में चक्कर लगा रहा है। तो अब वो लोग नहीं है यहाँ पे, उसका तो देखो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये सीन मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इस एक सीक्वेंस में ना निक फ्यूरी को अपने बेस्ट में दिखाया गया है और इस सीन में पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आई कि शायद जेम्स रोड्स भी स्क्रल है। जैसा मैंने आपको एपिसोड 1 में कहा था कि शायद हो सकता है यूएसए का जो मेन प्रेसिडेंट है वो एक स्क्रल हो, वो सेम फीलिंग मुझे इस सीन
सीन में जेम्स रोड्स के लिए आई कि शायद हो सकता है ये स्क्रल हो। अब देखो यहाँ पर मैं गलत हो सकता हूँ, बट स्टिल देखते आने वाले एपिसोड्स में क्या रखा है। अब स्टोरी की तरफ वापस चलते हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं गाया को, जो कि ढूंढती है कि डॉक्टर डेल्टन एग्जैक्टली क्या रिसर्च कर रही है। तो डॉक्टर डेल्टन डीएनए मिक्स कर रही होती है, जिसमें पहला डीएनए होता है ग्रूट का, दूसरा होता है फ्रॉस्ट बीस्ट का, तीसरा होता है कल ऑब्सिडियन का और चौथा होता है एक्सट्रीमिस्ट का, पांचवा होता है स्क्रल्स का खुद का। जिससे कि हमको ये आइडिया मिलता है कि स्क्रल्स को कोई ऐसी सुपर पावर्स मिलने वाली है जिसमें कि बाकी के 4 डीएनए की सुपर पावर्स हो। इससे अगला सीन दिखाते हैं रशिया में, जहां पर स्टार्ट में जिस बंदे को पकड़ लिया था जो कि चिल्ला रहा था आई एम एन अमेरिकन, तो उसका इंटेरोगेशन चल रहा है। इस इंटेरोगेशन में एंट्री होती है सोनिया की, ये MI6 की हेड है, और आप लोग जितनी इजीली केक का पीस मुंह में डालते हो वैसा ये इंटेरोगेशन इस बंदी ने कंडक्ट किया था। मतलब भाई इसका तो स्टाइल ही अलग है यार, मैं क्या बोलूं। तो अपने स्टाइल में सारी इन्फो निकलवा के ये बंदी 9-2-11 हो जाती है। अच्छा वेट, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एक्ट्रेस का नाम है ओलिविया कोलमन, एंड लेट मी टेल यू गाइस, शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स प्रेजेंट इन आवर जनरेशन। और इनकी सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देखनी है ना, एक ही चीज देखो, ब्रॉडचर्च। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच दैट। अब चलो इस वाली स्टोरी पर वापस आते हैं। अब 9-2-11 होने के बाद पीछे से ग्राविक की एंट्री होती है, जो कि अपने आदमी को बचाने जाता है। अब देखो, बचाने वाला सीन जो है वो सिर्फ एक फ्रंट है, वो ओरिजिनली उसको मार नहीं जाता है, क्योंकि उसे अपने बड़े प्लान के हिसाब से कोई रिस्क नहीं चाहिए। अब चाहे उस बंदे ने मुंह खोला हो या नहीं हो, उसको मरना ही था। और फाइनली एंड में ग्राविक उसको मार भी देता है। अब लास्ट सीन में एक ट्विस्ट है, जहां पर निक फ्यूरी गाड़ी लेके घर पहुंचता है, और वहां उसके पहुंचने से पहले एक स्क्रल सब्जी काट रही होती है, बट वो फ्यूरी के पहुंचते ही चेंज हो जाती है और निक फ्यूरी एंट्री करके इसको किस कर लेता है। नाउ आई डिड नॉट सी दैट कमिंग ब्रो। ओके, तो आप में से कई लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि निक फ्यूरी को एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि उसकी लवर जो है वो भी एक स्क्रल है, बट मेरे हिसाब से ये चीज उसको मालूम होगी कि उसकी लवर एक स्क्रल है। मतलब आप लोग खुद सोचो, निक फ्यूरी 15 साल से स्क्रीन पर हमें दिख रहा है, आज तक उसकी किसी लवर को नहीं दिखाया ऑन स्क्रीन, बट व्हाई दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर शोइंग हिज लवर। बट खैर, ये वाला जो सस्पेंस है, आई होप कि ये तीसरे एपिसोड में देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल ये वाला एपिसोड अच्छा था। फर्स्ट जितना अच्छा नहीं था, बट हाँ ये अच्छा था अपने हिसाब से। एपिसोड वाइज अगर इसको मैं मार्क्स दूं तो देखो, पहला वाला जो था वो 4.5 आउट ऑफ 5 और ये वाला जो था दैट विल बी 3.5 आउट ऑफ 5। तो दोनों का अगर एवरेज मिलाओ तो 4 आउट ऑफ 5। Recommendations, ये शो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग यू शुड मिस। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखो। दिस इज अभिलाष नायर साइनिंग ऑफ। बी ऑसम, बाय बाय।